નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। नींव की ईंट हो तुम दीदी काव्य में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाँ से, कभी डिबरी के आलोक से, कभी तरलता से, तो कभी चट्टान के विश्वास से प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। तो आइए पढ़ते हैं कवि उदय प्रकाश जी द्वारा लिखित काव्य नींव की ईंट हो तुम दीदी। कवि का परिचय। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका में संपादन भी किया। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हुआ है। पीपल होती तुम दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। इन पंक्तियों में कठिन जो शब्द है उसके अर्थ। पीपल का अर्थ है पीपल का छायादार वृक्ष। पिछवाड़े का अर्थ है घर के पीछे की खुली जगह। टहनियों का अर्थ है पेड़ों की पतली पतली डालियाँ। हारिल का अर्थ है हरे रंग की एक चिड़िया जो प्रायः अपनी चंगुल में तिनका लिए रहती है। छां का अर्थ है छाया और दोपहर का अर्थ है दिन का वह समय जब सूर्य सिर पर आता है, मध्याह्न। अब इन पंक्तियों का भावार्थ। कवि कहते हैं कि दीदी, यदि तुम घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम तुम्हारे खूब हरी हरी घनी टहनियों के बीच हारिल पक्षी बनकर अपना घर बसाते। दीदी, हारिल भी हमारी तरह ही होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, अर्थात वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से कभी नहीं रहते। वे कहीं दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। दीदी, पीपल की छां दोपहर में तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है। डिबरी थी दीदी तुम, हमारे बचपन की अचार का तलछट तेल, अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही। घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए
और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। इन पंक्तियों के कठिन शब्द। डिबरी का अर्थ है मिट्टी का दिया। अचार का अर्थ है कच्चे आम आदि में मसाला तेल डालकर बनाया गया चटपटा खाद्य। तलछट का अर्थ है अचार के बर्तन में नीचे इकट्ठा हुआ तेल। कपास का अर्थ है रुई। बाती का अर्थ है रुई या सूत का पड़ा हुआ लंबा लच्छा जो दीपक में रहकर जलाते हैं। सोखना का अर्थ है जल या नमी चूसना। अब इन पंक्तियों का भावार्थ। दीदी तुम तो उस डिबरी की तरह थी जो हमारे जीवन के अभावों रूपी तेल में अपनी कपास की बाती डुबोकर जलती रही थी। इसके प्रकाश में हमने पहले सीखा था, अक्षर लिखना और सुना था आपसे अनुभवों से भरे किस्से आपके मुंह से। आप अपना प्रकाश फैलाती रही और आपके ज्ञान के प्रकाश से घर की दीवारें और छप्पर के तिनके आलोकित हो गए, अर्थात आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त हो गया और आपके ज्ञान की रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियाँ होकर किसी चमकदार लहर की उत्साह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। इन पंक्तियों का भावार्थ है, दीदी यदि आप नदी होती तो हम मछलियाँ बनकर किसी चमकदार लहर में उत्साह से छुपते, कभी कभी सीपी बनकर अपने अंदर बूंदे लेते और मोती बन जाने पर हम किनारों पर चमकते। चट्टान थी दीदी तुम, सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निझरता। हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ। चट्टान का अर्थ है बड़ी शिला यानी बड़ा पत्थर। ठोस का अर्थ है जो खोखला न हो, दृढ़। निझरता का अर्थ है जमीन से अच्छी तरह झरना। सन्नाटा यानी नीरवता जिसमें कहीं कुछ शब्द न हो। मालदह का अर्थ है आम की एक अच्छी किस्म। इन पंक्तियों का भावार्थ है, तेरी तुम दृढ़ चट्टान की भांति हुआ करती थी। अनुशासन के कठोर नियमों में तनिक भी कहीं किसी नरमी का आभास नहीं होता था। हम लोग ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल पैदा कर देते थे। दीदी आप चट्टान की भांति थी और आपके भीतर किसी के लिए कोई स्थान था तो वह छोटे छोटे परिंदों के लिए था जो आपके अंदर उड़ते और फड़फड़ाते थे। दीदी आपके कड़े अनुशासन के बीच वहाँ हमारे लिए झूले डाले गए थे, हमारे खेलने के लिए गुड्डे रखे गए थे। इतना ही नहीं, मालदह आम हमारे लिए पकाया जाता था पर हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। गेंद खेलने की अनुमति हमें नहीं थी। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा किससे और यूं दुनिया को समझता होगा। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कह रहे हैं
कि दीदी अब तो आप अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हो चुकी है। दीदी आपकी इस नई दुनिया में कहीं हमारी खोई हुई गेंदें और खोए हुए खिलौने होंगे। दीदी अब तो आप अपने नए आंगन की डिबरी बनकर वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। अब आपके घर का कोई और बचपन पहले पहल अक्षर पहचानता होगा। आपके मुंह से आपके अनुभवों के रोचक किस्से सुनता होगा और वह इस तरह दुनिया के बारे में जानता समझता होगा। क्या है दीदियारी, हारिल है हम तो। आएंगे बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कह रहे हैं कि दीदी हमारी चिंता मत करो। हमारा क्या है, हम तो हारिल की तरह हैं। वर्ष 2 वर्ष में कभी आएंगे और मेहमान की तरह 2-4 दिन ठहर कर फिर निकल जाएंगे कहीं और। दीदी हमने अपना कोई स्थायी ठिकाना बनाया ही नहीं, कहीं स्थायी रूप से निवास नहीं किया आज तक। दीदी आपकी तरह हमारा जीवन भी बहुत कठिन है। यहाँ पर यह काव्य पूर्ण होता है। आभार।